लेकिन हैरान हूं मैं जानते हुए कि भाजपा मंदिर निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार उस मंदिर के पास ठेका बनवा रही है। मेरा आग्रह है आपसे कि आप तिलक नगर जाएं और संतगढ़ के रिहायशी इलाके में देखें, 2 गुरुद्वारों के बीच ठेका खोला गया है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर किताब में कुछ लिखा केजरीवाल की शराब नीति के ऊपर ये आज वर्चुअल रैली कर रही है। आज हर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी की तीन ठेके एवरेज 849 ठेके दिल्ली में खोल दिए गए, जबकि पहले ये 250 के करीब ये ठेके हुआ करते थे। केजरीवाल जी वादा तो करके आए थे देंगे वाईफाई, लेकिन आज देखने में मिलते हैं ठेके बन गए हाई फाई। एक हमारे संतगढ़ के अंदर ठेका खोला, हमारे राइट साइड पे जो है वो नामधारी का गुरुद्वारा है जो 100 मीटर के अंदर आता है। एक गुरुद्वारा है भाट बलादरी का, संगत सभा बोलते हैं उसको, वो 100 मीटर के अंदर आ रहा है। उसके बीच सेंटर के अंदर शराब का ठेका खोल दिया जाता है। आज जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं उनको भी इन लोगों ने कमर्शियल रोड दिखा के वहाँ पे एफिडेविट झूठे देके एक्साइज से अपने लाइसेंस ले रखे, अपने लोगों को लाइसेंस दिलवाए इन्होंने। और दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में आज केजरीवाल ने हद पार कर दी। महिलाएं जो हैं इन चीज़ों से बहुत दुखी हो चुकी हैं। जब वो किराने की दूध लेने जाती है, साथ ही शराब के ठेके खुले हुए। जो उन्होंने मोहल्ला क्लीन हुआ था, हमने मोहल्ला ठेके का नाम दिया गया, जगह जगह मोहल्ला ठेके उन्होंने खोल दिया। मेरे ध्यान में आया कि चांदनी चौक में एक मंदिर को तोड़ा तो दोबारा बनवाने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने किया। लेकिन हैरान हूं मैं जानते हुए कि भाजपा मंदिर निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार उस मंदिर के पास ठेका बनवा रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के हमारे कुछ कार्यकर्ता पधारे हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि आप तिलक नगर जाएं और संतगढ़ के रिहायशी इलाके में देखें, 2 गुरुद्वारों के बीच ठेका खोला गया है। मंदिर नहीं छोड़ा, स्कूल नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। पांडा साहब, आप जोनिंग के कानून की बात करते हैं, मैं तो कहती हूं धर्म की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का भी उल्लंघन किया है केजरीवाल सरकार ने। ऐसे कई स्थल हैं। शाहदरा में विकास मार्ग पर स्कूल के पास ठेका खोला गया। ऊर्जा विहार में, मंडावली में हर रोज जनता जनार्दन पुलिस को बुलाती है, वहां माफिया के साथ जनता की मार पिटाई होती है और इसके जिम्मेदार केवल एक है, अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने समझा, हर वार्ड में 3 ठेकों का खुलना, पिंक बार की भी घोषणा कर डाली। यहां नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा में हम शौचालय बनाएं और केजरीवाल कहते हैं आइए शराब में आप 30% डिस्काउंट पाएं।
जब आदेश जी ने उल्लेखित किया कि डेडलाइन 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दी, और साथ में बतलाया कि पॉलिसी का एक हिस्सा ये भी कि वो ट्रेनिंग देंगे। मैंने भिदुड़ी जी से पूछा, नहीं कोई गलती हुई होगी। कोई भी सरकार कभी ये नहीं कहती कि हाँ शराब के ठेके भी खोलेंगे और शराब पी कैसी जाए उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। मैं स्तब्ध हूं, और इसलिए आज जनता से कहने आई हूं कि ये जंग मात्र भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये आक्रोश समाज का है जो सरकार तक, केजरीवाल तक पहुंचना चाहिए। वरना हर बहन जो प्रताड़ित होगी, हर स्कूल जिसके पास ठेका खोला जाएगा, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर जिसकी मर्यादा उल्लंघित की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी उनकी भी होगी जो केजरीवाल के खिलाफ, इस शराब नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। संदीप दीक्षित, मैं जिला महामंत्री हूँ। देखिए, ये एक दिल्ली की जनता के लिए जन जागरण हमारी पार्टी ने एक अभियान चलाया है, जिसमें हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी बहुत ही वरिष्ठ हमारी नेता हैं, और पब्लिक और हमारी जो दिल्ली की जनता है उन्हें पसंद करती है, तो उनको हम आगे लेके आए हैं कि शायद दिल्ली की जनता हमारी बात समझ सके और हमें एक अच्छा जो हम मुद्दा हमने उठाया है उसको हमें समर्थन मिल सके। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने ये क्या था, पहले हमारे दिल्ली में 272 करीब ठेके थे, शराब के ठेके थे। अब उन्होंने इसको बढ़ा के 850 करीब कर दिया है। लगभग ये मानो कि हर वार्ड में लगभग 4 या 5 ठेके खुल गए हैं। हमारा मुद्दा ये है कि भी इन्होंने जो रिहायशी कॉलोनी में खोले हैं, जो पहले एक दुविधा थी कि मंदिरों के पास, स्कूलों के पास, आपके रेजिडेंशियल कॉलोनी नहीं खोलना, तो अब इन्होंने इसको नियम तोड़ दिए हैं। इन्होंने जीएच जो हमारे गस्टेड होल्डर होते हैं वो कम कर दिए। पहले ठेके सिर्फ दिन में, अब जो उनके हिसाब से पूरे साल में ठेके सिर्फ 3 दिन बंद होंगे, जबकि पहले 21 होते थे। टाइम बढ़ा दिया है, एज कम कर दिया है। तो ये सब मुद्दे को लेकर हमने उठाया है कि ये देश को, हमारे जो बच्चे हैं उनको भटकाने की बात है। जैसा भी हमारा पार्टी का है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा आदेश रहेगा, हम इसको गलियों मोहल्ले तक इसको लेके जाएंगे। पीछे हमारे अभी तक हमने 12 ठेके बंद किए हैं, कुछ कोर्ट के माध्यम से, कुछ हमारी एमसीडी ने उनको सील किया। सुमन खरवाल मेरा नाम है, मैं जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। दिल्ली में ये है, जगह जगह केजरीवाल जी शराब के ठेके खोले हुए हैं। महिलाएं जो हैं इन चीज़ों से बहुत दुखी हो चुकी हैं। जब वो किराने की दुकान दूध लेने जाती है, साथ ही शराब के ठेके खोले हुए हैं, तो उससे छोटे छोटे बच्चों पर बहुत इसका असर बुरा पड़ रहा है। जितनी हमारी युवा पीढ़ी है इस गलत उसमें ना पड़े, इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी अभियान शुरू किया है। जगह जाकर धरने, प्रदर्शन, सब चीज़ें हो रही कि शराब की दुकानें ना खुले। हमारे क्षेत्र में मध्य वाली गली में वहाँ पर खोल ली है, उसका भी हमने विरोध किया था। जगह जगह जो गलियों में ठेके खुल रहे हैं उसकी वजह से वहाँ जमघट लगा रहता है। यातायात, हमारी जो गाड़ियाँ, उसकी प्रॉब्लम हो रही है। महिलाएं वहाँ से निकल नहीं सकती, तो उसमें भी महिलाओं को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अगर वो मार्केट में जाती हैं तो शराब की दुकान पर ठेके लगे हुए, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम। आम आदमी पार्टी नीति जो है, आपका नीति बहुत ही गलत नीति है। जो उन्होंने मोहल्ला क्लेम हुआ था, हमने मोहल्ला ठेके का नाम दिया गया, जगह जगह मोहल्ला ठेके उन्होंने खोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो केजरीवाल सरकार है, जितने भी आम आदमी पार्टी को बहुत ही निकम्मे और झूठे हैं, हमेशा झूठा आरोप लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जगह जगह जो ठेके खोले हैं उसका हमारे समाज के अंदर बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। पंजाब में तो नशा मुक्ति की बात करें, दिल्ली को तो सुधार लें। दिल्ली में उन्होंने जगह जो नशे का उन्होंने वो कारोबार यहाँ खोला हुआ है, प्राइवेट कंपनियों को देके, वो हमारे समाज के बहुत है। और पहले वो इस शराब की नीति को वापस ले, कम करें, तभी वो मतलब आगे कुछ सोच सकते हैं। आगे का हमारे धरने प्रदर्शन होते रहेंगे, हर जगह हम धरने प्रदर्शन करते हैं, जब तक दुकानें नहीं, हम चैन से नहीं बैठना। देखो, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर किताब में कुछ लिखा, केजरीवाल की शराब नीति के ऊपर ये आज वर्चुअल रैली कर रही है। कुछ किया कुछ। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर एक बार चक्का जाम भी किया था पिछले महीने। जब दिल्ली विधानसभा आज हर वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी की 3 ठेके, एवरेज 849 ठेके दिल्ली में खोल दिए गए, जबकि पहले ये 250 के करीब ये ठेके हुआ करते थे। और केजरीवाल जी वादा तो करके आए थे देंगे वाईफाई,
उस लेकिन आज योजना देखने को में मिलते हैं ठेके बन गए हाई केजरीवाल फाई। सरकार लागू करे। आज केजरीवाल की जो दोगली नीति है, प्रधानमंत्री जहां वो पंजाब के अंदर की चुनाव में जा रहे हैं योजनाओं का विरोध और करने पंजाब के बाद अंदर नशा बहुत अधिक मात्रा में जब भारतीय बिकता है, जनता पार्टी हर दिल्ली लेवल का प्रदेश नशा बिकता है। संगठन की ओर से वहां पर वो जनता को बड़े बड़े आह्वान मंचों किया से गया, जनता ये का बात कह रहे हैं आक्रोश जब कि हम केजरीवाल पंजाब को सरकार के नशा पास मुक्त करेंगे। पहुंचा, तो मजबूरी में और दिल्ली विधानसभा में उसी के उन्होंने विपरीत कहा, दिल्ली के अंदर मोदी 850 ठेके खोल को दिए। लागू करें। और खाली ठेके ही नहीं खोले, चलो एक बात हम क्योंकि माने लाभार्थी कमर्शियल जगह पे हो, दिल्ली के आज मैं 70 आपको ऐसे ऐसे लाख ठेके दिखा गरीब सकता हूँ परिजन। केजरीवाल जी ने जो खोले, जिसमें 100 मीटर के दायरे के अंदर एक हमारे संतगढ़ के अंदर असेंबली ठेका में खोला। वादा किया। हमारे राइट साइड पे जो है वो नामधारी का गुरुद्वारा है जो 100 मीटर के अंदर आता है। एक गुरुद्वारा है भाट बलादरी का, संगत सभा बोलते हैं उसको, वो 100 मीटर के अंदर आ रहा है। उसके बीच सेंटर के अंदर शराब का ठेका खोल दिया जाता है रेजिडेंस एरिया के अंदर, झूठे एफिडेविट लगाकर। आज जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं उनको भी इन लोगों ने कमर्शियल रोड दिखा के वहाँ पे एफिडेविट झूठे देके एक्साइज से अपने लाइसेंस ले रखे, अपने लोगों को लाइसेंस दिलवाए इन्होंने। और दिल्ली को शराब की नगरी बनाने में आज केजरीवाल ने हद पार कर दी। लेकिन मैं आपको एक बात, पब्लिक बहुत सियानी है। आज दिल्ली के हर सभ्य आप केजरीवाल जी इतने सियाने हैं, पढ़े लिखे हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन पब्लिक के इस पॉकेट से पैसा निकालकर इस पॉकेट से 100 रुपए निकाल के इस पॉकेट में 25 रुपए भरने का काम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, महिलाओं की बस की बात है कि महिलाओं को बुक, हम मानते हैं कि बस वहाँ पे फ्री में है महिलाओं के लिए, लेकिन आप एक बात बताइए, जो बुढ़ापा पेंशन थी, जो 60 वर्ष की महिलाएं या 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं, वो पेंशन, जो नई पेंशन हर वर्ष लगती थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हर सरकार 60 वर्ष होने पर बुढ़ापा पेंशन देती थी। आज पिछले 4.5 से 5 वर्षों के अंदर एक सिंगल नई पेंशन नहीं लगी। अगर एक घर में एवरेजन एक बुजुर्ग आदमी है तो उसके 2500 रुपए के हिसाब से एक साल में उसके 30,000 रुपए वो एक पॉकेट से मार रहे हो। किसी घर में 2 बुजुर्ग है तो उसकी 60,000 रुपए उसका उदाहरण देना चाहती हूँ। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम। और 200 यूनिट बिजली, ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए, दिसंबर और जनवरी के अंदर जो बिजली के बिल थोड़े कम आते हैं, ये हम मानते हैं इस बात, लेकिन बाकी के बचे हुए 10 महीने जो जनता पिस रही है। मैं आपको तिलक विहार की एक कॉलोनी है तिलक नगर विधानसभा के अंदर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीड़ित कॉलोनी है जिसमें 84 के लोग रहते हैं। आप वहां पे जाके देखिए, मैं आपको श्योरिटी कहता हूँ 4.5 लाख रुपए के बिल उन लोगों के आ रहे हैं एक कमरे के सेट के। 4.5 लाख रुपए का बिल दिखा दूंगा मैं, 50,000 से लेकर 4.5 लाख तक के मैं आपको बिजली के बिल दिखा सकता हूँ। ये झूठ की राजनीति, प्रोपेगेंडा करके राजनीति करने वाले लोग हैं, ये पोस्टर बैनर की राजनीति करने वाले लोग हैं। जहां दिल्ली के अंदर आज एक भी नया पुल जो केजरीवाल ने ये कह सके कि इस पुल का मैंने नींव रखी और इसका उद्घाटन का रिबन मैं काट रहा हूँ, वो गिना नहीं सकते। ऐसा एक भी हॉस्पिटल वो गिना नहीं सकते। ऐसा एक भी नया स्कूल, पुराने स्कूलों को रेनोवेट करने का 1-1, 2-2 कमरे डालकर वाहवाही लूटने का काम अलग है, लेकिन आज एक भी नया स्कूल उन्होंने नहीं बनाया, एक भी नया कॉलेज नहीं बनाया। दिल्ली की डेवलपमेंट को बिल्कुल ठप करके रख दिया। और आज शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ रुपए का होता था, पर आज अगर आप जाके आज जो जीएसटी के माध्यम से जो अब दिल्ली सरकार को रेवेन्यू आता है 60 से 65,000 करोड़ का रेवेन्यू है, वो कहाँ जा रहा है? वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बन पा रहा है? ये देखने की बात है। हिंदुस्तान का पैसा नहीं, दिल्ली का जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन दे के दूसरे स्टेटों में चुनाव लड़ने का जो लालच है कच्चा, उसके अंदर अखबारों में करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट देके एक सुभाष नगर के अंदर बैडमिंटन का ग्राउंड बनाया जिसकी कॉस्ट 70 लाख रुपए थी, लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर 7 करोड़ रुपए खर्चे गए। देखिए, इसके लिए सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के आने वाले चुनावों में लेकर
ऐसा ढोल पीटेंगे हम इसका, अगर इन्होंने अपनी एक्साइज की जो ये पॉलिसी लेके आए हैं ठेकों में शराब में, अगर इन्होंने ये वापसी नहीं ली और रिहायशी इलाकों से ठेकों को नहीं हटाया तो आने वाले चुनाव के अंदर जनता इनको बताएगी, गृहिणियां इनको बताएंगी, और जो लोग शराब वगैरह से दूर रखना चाहते हैं बच्चों को, वो इसको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर कैसे चल रहा है। झूठ की राजनीति, कांट की आंधी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ सकती, ये जनता को पता है।